हेलो गाइस, गुड इवनिंग। और काफ़ी समय के बाद मैं यूट्यूब पे क्लास ले रहा हूँ। आज हम लोग बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक पढ़ने वाले हैं, ज्योमेट्री। और आपके कोई भी एग्जामिनेशन हो, चाहे एसएससी का एग्जामिनेशन हो, चाहे रेलवे एनटीपीसी का एग्जामिनेशन हो, ज्योमेट्री हर एक एग्जामिनेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहती है। अभी आपके ग्रुप डी के पेपर आने वाले हैं, या आप कोई एसएससी का और कोई पेपर देने वाले, जैसा फेस का पेपर होता है या सीजीएल का पेपर होता है, उसके लिए ज्योमेट्री बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। और गाइज, हम लोग ज्योमेट्री जो है वो एक मिनिमम लेवल से स्टार्ट करेंगे और एक अच्छे लेवल तक उसको लेके जाएंगे, ठीक है। तो चलिए, अभी क्लास तो है नहीं और क्लासेस सस्पेंड हो रखी हैं और मेरे सामने बच्चे भी नहीं है, तो फील नहीं आता है, लेकिन मैं फील करने की कोशिश करूंगा कि सामने स्टूडेंट्स हैं मेरे, ठीक है। मैं बात करता हूं सबसे पहले बिंदु की। बिंदु, जी हाँ, बिंदु माला, और उसको कहते हैं इंग्लिश में पॉइंट कहते हैं, ठीक है। तो बिंदु या पॉइंट के बारे में कुछ बातें जानते हैं, जो छोटी छोटी बातें हैं जो आपको नहीं पता होंगी, या फिर एग्जामिनेशन में आप कहीं गड़बड़ कर देते हो, उस चीज के बारे में भी हम लोग बात करेंगे। जैसे मान लो मैंने यहां पे एक छोटा सा बिंदु रख दिया, इससे क्या कहते हैं? पॉइंट कहते हैं। आप कहेंगे इसी को पॉइंट कहते हैं। तो इसके बारे में खास बात क्या है? इसके बारे में सबसे खास बात यह है कि ये एक ऐसा सर्किल है, ये एक ऐसा सर्किल है जिसमें कोई रेडियस नहीं होती, तो होती है नो रेडियस। ऐसा ये सर्किल है जिसके अंदर कोई रेडियस नहीं होती, नो रेडियस होती है। तो आपसे पूछा जा सकता है कि ऐसा क्या चीज है, ऐसा कौन सा सर्किल है जिसके अंदर रेडियस ही नहीं होती, उसकी त्रिज्या ही नहीं होती? तो ये बिंदु होता है, ठीक। दूसरी खास बात क्या है इसकी, कि ये यूनिट नहीं होती, यूनिट लेस होता है, ठीक है। या इससे बोलते इकाई विहीन होता है, इकाई विहीन होता है, ठीक। दूसरी बात करते हैं कि इसके अंदर डायमेंशन भी नहीं होता है, डायमेंशन नहीं होता है, डायमेंशन लेस होता है, या विमाहीन होता है, ठीक है। यूनिट लेस होता है, यूनिट नहीं होती, और डायमेंशन लेस होता है, डायमेंशन भी नहीं होती। इसका मतलब क्या हुआ? जैसे मान लीजिए आपके सामने एक लाइन है, तो आप बोल सकते हो कि हाँ, इसकी लंबाई एल लंबाई होगी, 5 सेंटीमीटर, 10 सेंटीमीटर, 5 किलोमीटर, इस तरह से होगी। पर इस पॉइंट पे आप नहीं बोल सकते कि ये कितने मीटर में होगा, कितने किलोमीटर में होगा, कितने लीटर में होगा, ठीक है। इसको नहीं डिफाइन किया जा सकता, तो यूनिट इसकी नहीं होती है। और जब यूनिट ही नहीं होगी तो डायमेंशन भी नहीं होता है, ये बात ध्यान रखें। डायमेंशन क्या होता है? जैसे मान लीजिए ये 5 सेंटीमीटर की लेंथ है, ये एल लंबाई की लेंथ है, ठीक है। एक रेखा है, ए बी लंबाई की लेंथ एल है, ठीक है। तो इसको डायमेंशन किस तरह से डिनोट करते हैं? इस तरह से। जिस चीज की यूनिट होती है उसी का ही डायमेंशन लिखा जा सकता है। अगर जिसकी यूनिट नहीं होगी, जिसकी इकाई नहीं होगी, उसकी विमा भी नहीं होती है। बात ध्यान रखिएगा, ठीक है। छोटी सी बात है, आपके एग्जामिनेशन में आप कहीं भी अगर एक नंबर में गलती कर रहे होंगे तो आपको वो गलती नहीं होगी, ठीक है। चलिए आगे बात करते हैं। मैं बात करता हूं लाइन की, अगली बात करता हूं लाइन की या रेखा की, ठीक है। रेखा आप सभी जानते हैं, खिलाड़ी और खिलाड़ी में थी। और लाइन क्या होता है, जो आप अक्सर लड़के मारते रहते हैं, ठीक है। तो यहां पे लाइन क्या होता है? आपसे लाइन से क्वेश्चन क्या आ सकता है? लाइन से क्वेश्चन ये बन सकता है कि ये बताइए कि एक लाइन, मैंने इतनी छोटी सी लाइन बनाई है, एक लाइन बनाने के लिए कितने बिंदुओं की जरूरत पड़ती है? तो इनफाइनाइट पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है, इनफाइनाइट बिंदुओं की जरूरत पड़ती है। एक लाइन बनाने के लिए, एक रेखा बनाने के लिए हमें इनफाइनाइट पॉइंट्स की जरूरत पड़ती है। बात समझ में आ रही है? ठीक है। अच्छा, क्या ये रेखा इतनी ही बड़ी हो सकती है? नहीं, रेखा को हम लोग दोनों तरफ कितना भी बढ़ा सकते हैं। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है ये, रेखा को हम लोग दोनों तरफ बढ़ा सकते हैं, कितना चाहे उतना बढ़ा सकते हैं। इनफाइनाइट इसकी लेंथ होती है, एक रेखा की जो लेंथ होती है वो इनफाइनाइट होती है, ठीक। दूसरी बात करते हैं, इसी में ही लाइन में ही बात करते हैं। लाइन जो होती है, जो आप अक्सर बच्चे मारते रहते हैं, तो कितने तरह की मार सकते हैं? तो एक होता है स्ट्रेट लाइन, जैसे सीधे आप मार सकते हैं, स्ट्रेट लाइन होता है। और दूसरा कर्व कर सकते हैं, मतलब कहीं आप किसी एंगल में बैठ करके, ठीक है। तो कर्व लाइन दो तरह की लाइन होती है। स्ट्रेट लाइन क्या होता है? जैसे मान लीजिए आपने एक सीधी यहां पे एक आप है, और कोई जिसको जब लाइन मारना चाहते हो सीधा मारा लाइन, ठीक। या फिर आप इधर बैठे हुए हो और कहीं कोई सुंदर कन्या इधर बैठी हुई है, एनवी सर्किल लैंग्वेज बोले, तो यहां से आप सीधा लाइन मार दो। तो ये लाइन कैसे बन सकती है? ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, ऐसे बन सकती है, मतलब कोई भी कैसे भी सीधी आप, ठीक है। कर्व लाइन क्या होता है? कर्व लाइन ये होता है गाइस की जो है, अगर कर्व के शेप में है, ठीक है, घुमावदार एक लाइन ही है ये, लेकिन कर्व्ड शेप में है, ठीक है, तो उसे कर्व लाइन कहते हैं। इसका सबसे अच्छा एग्जांपल आपने देखा होगा, सबसे अच्छा एग्जांपल होता है सर्किल।
सर्किल जो होता है वो कर्व लाइन का एग्जांपल होता है, ये बात समझिएगा, ठीक है। सर्किल जो होता है वो कर्व लाइन का ही एग्जांपल होता है, ये बात है। छोटी छोटी बातें हैं, इनको मैं करता चलूंगा और आपके अगर कहीं एक दो पॉइंट गड़बड़ हो रहे होंगे तो सही हो जाएंगे, ठीक है। कोई भी छोटे एग्जामिनेशन में आपसे पूछ सकते हैं ये बातें। अच्छा, आगे बात करते हैं। बात ये भी है कि थोड़ा सा मैं, आप देख रहे होंगे इस समय बहुत एनर्जेटिक फील नहीं कर रहा हूं क्योंकि मेरे खुद भी बुखार हो रखा है, ठीक है, टाइफाइड हो रखा है, तो देखते हैं क्या होता है। कि आगे बात करते हैं, जैसे लाइन हो गई, ये रेखा हो गई, ठीक है। अच्छा, अब यहां पे आगे बात करते हैं कि टाइप्स ऑफ लाइन कितनी होती है, मतलब हम दो लाइनों को, लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं, लाइन का रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, लाइन का रिप्रेजेंटेशन कैसे कर सकते हैं। मान लीजिए आपके सामने दो लाइन है, तो दो लाइनों को कैसे कैसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। एक तो आप रिप्रेजेंट कर सकते हैं पैरेलल लाइन से, पैरेलल लाइन से। स्पेलिंग पे मत जाइएगा, पैरेलल लाइन का मतलब होता है समांतर रेखाएं। क्या होता है? समांतर रेखाएं। समांतर रेखाओं का मतलब क्या होता है? मान लीजिए दो लाइन है ए बी और सी डी, ठीक है। एक मान लीजिए आप मार रहे हैं और आपका दोस्त मार रहा है, लेकिन दोनों ही अगल बगल बैठ करके अगल बगल वाली दूसरी अलग अलग लड़कियों को कर रहे हैं, ठीक है। तो इस तरह से मान लीजिए दो समांतर रेखाएं हैं और दोनों के बीच में डिस्टेंस हमेशा x ही है। दोनों की जो डिस्टेंस कितनी है? x है। आगे भी बढ़ती जा रही है तो आगे भी डिस्टेंस कितनी है? x है। तो ये जो अगर डिस्टेंस सेम है दो लंबाइयों के बीच की, तो हम कह सकते हैं पैरेलल लाइनें हैं। और पैरेलल लाइनों का ऐसे बनता है, इस तरह से सिंबल होता है। ये दो डबल लाइनें इस तरह से बनी हुई हैं, इसी को कहते हैं पैरेलल लाइन या समांतर रेखाएं, ठीक है। मतलब ए बी एक रेखा है, सी डी दूसरी रेखा है, तो ये क्या हो जाएंगी? दोनों समांतर रेखाएं हो जाएंगी, ठीक है। ये बात ध्यान रखिएगा, इस तरह से बोला गया है, ठीक। आगे बात करते हैं, एक होता है आपका क्या कहते हैं, कॉन्करेंट लाइन, कॉन्करेंट लाइंस, ठीक है। कॉन्करेंट लाइन का सबसे अच्छा एग्जांपल क्या है समझिएगा। कॉन्करेंट लाइन या फिर इसे कहते हैं संगामी रेखाएं, संगामी रेखाएं। अच्छा, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जिन्होंने ज्योमेट्री पढ़ ली है, लेकिन आज का क्लास वो जरूर देखेगा क्योंकि कुछ चीजें आपको नई जरूर मिलेंगी, क्वेश्चंस के रूप में आपको कुछ नया मिलेगा, ठीक है। पैरेलल लाइन हो गई, संगामी रेखा या कॉन्करेंट लाइन किसे कहते हैं? तो कॉन्करेंट लाइन क्या होता है एक्चुअल में, बात समझिएगा। मान लीजिए कि जो है, मान लीजिए कि बहुत सारे लोग लाइन मार रहे हैं, लेकिन वो लाइन किस पे मार रहे हैं? एक ही लड़की पे लाइन मार रहे हैं। मान लीजिए बहुत सारी रेखाएं हैं, वो एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं। बहुत सारी रेखाएं, मान लीजिए ए बी एक रेखा है, ये सी डी एक रेखा है, ये ई एफ रेखा है, ये सारी रेखाएं हैं, ठीक है। ये सारी रेखाएं एक ही बिंदु से होकर गुजर रही हैं। जब एक ही बिंदु से होकर सारी रेखाएं गुजरती हैं तो ऐसी रेखाओं को क्या कहते हैं? ऐसी रेखाओं को कॉन्करेंट लाइन या संगामी रेखाएं कहते हैं। जैसे मान लीजिए यहां पे आपके सामने चित्र में दिया गया है, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं थर्ड तरह की, तीसरे तरह की बात करते हैं। तीसरी तरह की होता है ट्रांसवर्सल लाइन, ट्रांसवर्सल लाइन कहते हैं। ट्रांसवर्सल लाइन क्या होता है? इसे कहते हैं, ट्रांसवर्सल लाइन को कहते हैं तिर्यक रेखा कहते हैं, ठीक है। हिंदी में बड़ा अजीब अजीब नाम होता है, ठीक है, तिर्यक रेखा कहते हैं। तिर्यक रेखा क्या होता है? मान लीजिए दो कोई आपकी पैरेलल लाइंस है, ए बी और सी डी, दो आपकी पैरेलल लाइंस है और पैरेलल लाइन को कोई तीसरी रेखा काट रही है, मान लीजिए एल एम काट रही है। दो पैरेलल लाइन है, यहां पे बोल रखा है ए बी, मैं बोल देता हूं ए बी पैरेलल है सी डी के, ठीक है। ये दो रेखाएं पैरेलल हैं और उसको कोई तीसरी रेखा एल एम उसको काट रही है, तो जो रेखा काटती है वही तिर्यक रेखा हो जाएगी। एल एम जो हो जाएगा वही तिर्यक रेखा हो जाएगी, ट्रांसवर्सल लाइन हो जाएगी। ये बात समझिएगा, ठीक है। पूछा नहीं जाता है आपसे, पर छोटी छोटी सी बातें हैं जो मुझे बताना जरूरी, मैं समझ रहा हूं तो बता देता हूं मैं, ठीक है। अच्छा, आगे बात करते हैं। और कुछ छूट तो नहीं रहा है? मैं छूटेगा तो मैं, ठीक है। आगे बात करते हैं, एंगल्स की बात कर लेते हैं। एंगल्स की, एंगल्स कौन कौन से होते हैं और जो छोटी छोटी बातें हैं उसकी पर चलेंगे और फिर बाद में हम लोग आगे क्वेश्चंस देखेंगे, ठीक है। देखिए, सबसे पहले बात करते हैं, अभी मैं एंगल्स की बात नहीं करूंगा, जब ट्रायंगल में आऊंगा तो एंगल्स की बात करूंगा। यहां पे मैं बात करना चाहूंगा टू पैरेलल लाइंस की। अब आते हैं, एक हेडिंग डाल लीजिएगा, टू पैरेलल लाइंस के ऊपर क्वेश्चंस बनते हैं और उन क्वेश्चन कैसे बनेंगे समझिएगा, ठीक है। दो पैरेलल लाइनें हैं, मान लीजिए दो पैरेलल लाइनें हैं, ये ए बी है और दूसरी है सी डी है, ठीक है।
मतलब यहां पे मैंने बोल दिया है ए बी पैरेलल टू सी डी। जब तक कि ये कंडीशन आपके चित्र में दी ना जाए, जब तक कि ये कंडीशन आपके फिगर में दी ना जाए, तब तक ये आप लोग पैरेलल नहीं मानोगे। अपने मन से कुछ नहीं माना जाता है ज्योमेट्री में, ठीक है। तो ये और ये इसके पैरेलल है। जब पैरेलल है हमने बोल दिया है और एक रेखा इसको काट रही है, एलएम इसको काट रही है, ठीक। ये मैंने फिगर दे रखा है और मैंने यहां कोणों के नाम दे रखे हैं। ये कोण 1 है, ये कोण 2 है, ये कोण 3 है, ये कोण 4 है, ये 5 है, ये 6 है, ये 7 है और ये 8 है, ठीक है। इस तरह से मैंने नाम दे रखा है। अब मैं इसके अंदर कुछ कोण बताने वाला हूं आप लोगों को, वो कोण ध्यान रखिएगा। सबसे पहले इसकी बात करने वाला हूं शीर्षाभिमुख कोण की। शीर्षाभिमुख कोण, शीर्षाभिमुख कोण होता क्या है, इसको इंग्लिश में बोलते हैं हीडिंग एंगल बोलते हैं। हीडिंग एंगल, हीडिंग एंगल या एक और नाम से बोलते हैं वर्टिकली अपोजिट एंगल, वर्टिकली अपोजिट एंगल, ये नाम से बोलते हैं, ठीक, ध्यान रखता है। अच्छा, वर्टिकली अपोजिट एंगल कैसे देखते हैं पहले मैं बता देता हूं, फिर बाद में इस फिगर में बताइएगा कि कौन कौन से शीर्षाभिमुख कोण है। मान लीजिए दो रेखाएं हैं, एक दूसरे को काटती हैं, दो रेखाएं एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, तो आमने सामने के जो कोण होते हैं वही क्या होंगे, आपके शीर्षाभिमुख कोण होंगे। मतलब हम नाम दे देते हैं 1 2 3 4 ऐसे नाम दे देते हैं। तो यहां पे एंगल 1 बराबर होगा एंगल 2 के, क्योंकि एंगल 1 एंगल 2 के सामने का कोण है, तो दोनों सामने सामने कोण जो हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे। मैं फिर से बोल रहा हूं बराबर हो जाएंगे। और एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, एंगल 3 बराबर एंगल 4 के हो जाएगा। ये आपका हो जाएगा, ठीक है। बात समझ में आ रही है? एंगल 3 बराबर एंगल 4 के, ये आमने सामने कोण होंगे, ये बराबर हो जाएंगे। कब होते हैं? जब दो लाइनें एक दूसरे को इंटरसेक्ट करती हैं, एक दूसरे को काटती हैं, ठीक है। अब ये तो हो गया इस फिगर की बात। इस फिगर में बताइए कि क्या क्या होंगे आपके शीर्षाभिमुख कोण होंगे, वर्टिकली अपोजिट एंगल कौन कौन से होंगे। तो एंगल 1 बराबर एंगल 3 के नहीं हो जाएगा, बताइए। एंगल 1 बराबर एंगल 3 के, जब दो लाइनें, हमने बोला था दो लाइनें एक दूसरे को काट रही हैं, तो देखा इस फिगर में देखिए सिर्फ इतने को देखिए, एंगल 1 बराबर एंगल 3 नहीं हो जाएगा, ठीक है। इसी तरह एंगल 2 बराबर एंगल 4 नहीं हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 4 नहीं हो जाएगा, बताइए। अच्छा, इतने फिगर को हमने देखा है, तो यहां पे हमें वर्टिकली अपोजिट एंगल मिल गया, शीर्षाभिमुख कोण मिल गया। हमें इतने फिगर को भी देखेंगे तो इसमें वर्टिकली अपोजिट एंगल देखने की कोशिश करेंगे, तो इसमें देखिए एंगल 5 एंगल 7 के बराबर नहीं हो जाएगा, एंगल 5 बराबर एंगल 7 के, और एंगल 6 एंगल 8 के बराबर हो जाएगा, एंगल 6 बराबर एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएंगे आपके वर्टिकली अपोजिट एंगल हो जाएंगे, बताइए हो जाएंगे। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी में ही रहते हैं, इसी फिगर में ही रहेंगे, और इसी फिगर में हम लोग और बहुत सारी बातें करेंगे, ठीक है। बहुत सारी बातें हैं इसमें, इसी फिगर में करने लायक है, ठीक है। अब आप लोग घर में तो बैठे हो, किसी और से तो बात चल नहीं रही होगी, ठीक है। कईयों का ब्रेकअप हो चुका होगा, तो मुझे से बात कर लो, ठीक। अब आगे बात करते हैं। यहां पे देखिए, अब यहां पे मैं दूसरी बात करने वाला हूं, किसकी बात करने वाला, संगत कोण की। देखिए यहां पे संग लिखा हुआ, संग मतलब साथ में, संग मतलब, ठीक है। बच्चे कह रहे होंगे ऐसी बातें मत करिए सर, अभी कोई है नहीं, ठीक है। संगत कोण क्या कहते हैं, या फिर बोलते हैं संगत कोण को बेसिकली इंग्लिश में क्या बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, करस्पॉन्डिंग एंगल बोलते हैं, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एंगल क्या होता है साथ समझ लीजिए, और यहां पे भी मैं समझा देता हूं। देखिए जो एक को, ये जो कोण है, ये कोण 5 के बराबर हो जाएगा। इस कैसे हो जाता है मैं बता देता हूं। संगत कोण का आप सीधे सीधे ध्यान रखिएगा कि एक जो कोण है ना, ये 1 कोण, एक छोड़ करके जो अगला कोण आता है उसके बराबर हो जाएगा। मतलब सिर्फ आपको इस जो तिर्यक लाइन है इसके इधर की साइड ही देखना है। एक कोण जो होगा वो अगले कोण को छोड़ करके अगले कोण के बराबर हो जाएगा। मतलब जो कोण 1 होगा वो बराबर हो जाएगा एंगल 5 के, ठीक है। इसे ही कहते हैं संगत कोण कहते हैं। अच्छा, दूसरी तरीके से मैं दिखाने की कोशिश करता हूं। अगर ये दोनों पैरेलल लाइनें हैं, बताओ पैरेलल लाइन है, इस लाइन को उठा करके ऐसे रख दो, तो एंगल 5 एंगल 1 के बराबर नहीं जाएगा, एंगल 5 जो होगा वही एंगल 1 हो जाएगा। तो एंगल 1 बराबर एंगल 5, यहां से भी हम लोग ऐसे बता सकते हैं, ठीक है। मतलब मैंने इस लाइन को उठा करके इसके ऊपर रख सकता हूं कि नहीं कर सकता हूं, बताइए। रख सकता हूं ना, अरे पैरेलल दोनों लाइनें हैं, मैंने दोनों लाइनों को पहले उठा के रख सकता हूं, तो एंगल 1 जो होगा एंगल 5 के बराबर हो जाएगा, ठीक।
इसी तरह जब मैंने इस लाइन को उठा के यहां रख दिया है तो एंगल 6 भी तो यहां बन रहा होगा, तो एंगल 2 बराबर एंगल 6 हो जाएगा, एंगल 2 बराबर एंगल 6 हो जाएगा। बताइए, एक और तरीके से देख सकते हैं, जैसा मैंने बताया था कि एंगल ये 2 है, इसको पकड़िए और एक एंगल छोड़ करके अगला एंगल ले लीजिए। एंगल 2 लिया, अगला एंगल छोड़ देना है तो छोड़ दिया, फिर अगला एंगल कौन सा है 6, तो एंगल 2 बराबर एंगल 6 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह अब इसके इधर आइए, इस लाइन के जो लाइन है, मैं इसको ग्रीन पेन से बना देता हूं, इस लाइन को, इस ग्रीन लाइन के इधर की तरफ आइए। तो ग्रीन लाइन के इधर की तरफ आएंगे तो ये जो एंगल है एंगल 4, अब एंगल 4 बताइए किसके बराबर होगा, एंगल 4 बताइए किसके बराबर होगा। एंगल जो 4 होगा वो इस एंगल को छोड़ करके अगले एंगल के बराबर होगा कि नहीं, एंगल 8 के बराबर हो जाएगा। और एंगल जो 3 होगा वो इस एंगल को छोड़ कर अगले एंगल, मतलब एंगल जो 3 होगा वो किसके बराबर होगा, इस एंगल को छोड़ दिए, अगला एंगल कौन सा, एंगल 7 के बराबर हो जाएगा। ये हो जाएगा आपका। ठीक है, बताइए संगत कोण यहां से पता चला। ठीक है, इस तरह से देखिए। अब हम लोग अगला देखने वाले हैं, यहां पे हम लोग अगला देखने वाले हैं गाइस। अगला कौन सा देखने वाले हैं, अगला हम लोग देखने वाले हैं यहां पे एकांतर कोण के बारे में। किसके बारे में देखने वाले हैं, एकांतर कोण के बारे में देखने वाले हैं। एकांतर कोण क्या होते हैं, अब देखिए अगला है एकांतर कोण। एकांतर कोण, एकांतर कोण को क्या बोलते हैं, अल्टरनेट एंगल, अल्टरनेट एंगल बोलते हैं। एकांतर कोण को क्या बोलते हैं, एकांतर कोण को बोलते हैं अल्टरनेट एंगल बोलते हैं, ये बोलते हैं। ठीक है, अब एक एकांतर कोण कैसे देखते हैं, एकांतर कोण मैं बताता हूं कैसे देखते हैं। देखिए ये जो लाइन होती है ना, ये लाइन, इस लाइन के इधर वाला कोण इसके बराबर हो जाता है और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाता है, बस। मतलब एंगल 3 बराबर हो जाता है एंगल 5 के। ठीक है, ये वाला कोण इस कोण के बराबर हो जाएगा और ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा, ये वाला कोण इसके बराबर हो जाएगा। एंगल 3 बराबर एंगल 5 और एंगल 2 बराबर एंगल 8। यही ऐसे कोण बनते हैं जो क्या होते हैं, एकांतर कोण होते हैं, अल्टरनेट एंगल होते हैं। ठीक, ये बात समझिए। आगे बढ़ते हैं, इसी में ही आप एक और बात बता देता हूं, अल्टरनेट एंगल को उतार लिया, फिर आगे बढ़ते हैं। अब बात करते हैं यहां पे इंटरनल एंगल की, सम ऑफ इंटरनल एंगल। इंटरनल एंगल, सम ऑफ इंटरनल एंगल का क्या होता है, अंतः कोणों का योग, अंतः कोणों का योग। किसमें, त्रिभुज की बात नहीं चल रही है, ये त्रिभुज की बात नहीं चल रही है गाइस, ये बात चल रही है दो पैरेलल लाइनों की। ठीक है, और जब उसको एक ट्रांसवर्सल लाइन काटती है। ठीक, अब मैं बात करता हूं, यहां पे बात करता हूं कि भैया क्या होता है ये सम ऑफ इंटरनल एंगल क्या होगा, अंतः कोणों का योग क्या होगा। तो इस अंदर की तरफ देखो, अंदर की तरफ 2 अंतः कोण है, एक एंगल 2 है, एंगल 5 है, इनका जो कोणों का योग होता है वो 180 डिग्री हो जाता है। मतलब एंगल 2 प्लस एंगल 5 जो हो जाएगा 180 डिग्री हो जाएगा, ये हो जाएगा। ठीक है, कैसे हो जाएगा मैं बता देता हूं। अगर ये पैरेलल लाइन है, ये इसके पैरेलल लाइन है, तो इस लाइन को उठा के इधर रख देंगे तो एंगल 2 तो यही रहना 2। अच्छा, ये इधर हो जाएगा तो एंगल 5 यहां नहीं बन जाएगा, एंगल 5। और ये एक सीधी लाइन होती है, एक सीधी लाइन में ऐसा जो पूरा कोण बनता है वो कितने का, 180 का बनता है। तो एंगल 5 प्लस एंगल 2 बराबर 180 नहीं हो जाएगा, यहां से पता चल जाएगा। आप वो सब नहीं करना है, आप देखना है अंदर के जो अंतः कोण होंगे उनको योग जो होगा 180 होगा, जो उनका सम होगा वो 180 होगा। इसी तरह एंगल 3 प्लस एंगल 8, इसी तरह इधर भी इंटरनल एंगल देखेंगे तो एंगल 3 और एंगल 8 इंटरनल एंगल है कि नहीं है, तो ये 180 डिग्री हो जाएंगे। बताइए होगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अब यहां पे बात करते हैं सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, बाह्य कोणों का योग, बाह्य कोणों का योग। बाह्य कोणों का योग क्या होता है, बात समझिएगा। बाह्य कोणों का योग क्या होता है, बाह्य कोण देखिए, अब कौन कौन से बाहर का कौन कौन से कोण है, देखिए ये तो हमने एक इंटरनल का बता ही दिया। ठीक है, बाहर का देखते हैं, तो बाहर कौन कौन से हैं भाई, बाहर ये था एक एंगल 1 था, एंगल 6, मतलब ये और ये दोनों बाहर के हैं, तो बाहरी कोणों का योग भी 180 हो जाता है। एंगल 1 प्लस एंगल 1 प्लस एंगल 6 बराबर 180 हो जाएगा। कैसे हो जाएगा भाई, इस लाइन को हम उठा करके यहां रख देंगे तो एंगल 1 इधर बनेगा और एंगल 6 नीचे नहीं बन जाएगा, तो एंगल 1
प्लस एंगल 6 बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, इसी तरह हम यहां पे लिख सकते हैं एंगल 4 और एंगल 7, एंगल 4 प्लस एंगल 7 बराबर 180 हो जाएगा। एंगल 4 और एंगल 7 इन दोनों का योग भी क्या हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ठीक है, इतनी सी बात है। अभी क्वेश्चन पे नहीं आऊंगा, क्वेश्चन पे इसलिए नहीं आऊंगा क्योंकि कुछ बातें हैं जो जाननी है, अभी जरूरी है। ठीक है, क्वेश्चंस पे आऊंगा मैं। ठीक है, इसको नोट कर लीजिए, वीडियो पॉज करके नोट करते रहिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं। ठीक है, आगे बात करते हैं। अच्छा, आगे बात ये करते हैं, आगे ये है कि हम लोग बात करेंगे एंगल्स के बारे में। अब प्रॉपर एंगल्स के बारे में, एंगल कितने तरह के होते हैं, एंगल के बारे में, एंगल के बारे में जाने। ठीक है जी, एंगल के बारे में जाने। एंगल कितने तरीके के होते हैं इनके बारे में जानते हैं। तो सबसे पहली बात करते हैं, सबसे पहला जो एंगल होता है वो एक्यूट एंगल होता है। एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल, एक्यूट एंगल को बोलते हैं न्यून कोण बोलते हैं, न्यून कोण। ठीक है, एक बात समझिएगा कि अगर मान लीजिए एक यहां पे एक लाइन है और इस बिंदु से हम कोण बनाना चाहते हैं, तो अगर हम यहां से पूरा घुमा करके यहां तक फिर से ले आते हैं तो कितने डिग्री का कोण बनता है, 360 डिग्री का कोण बनता है। और कोण वाकई में 360 ही तक बनता है। उसके बाद क्या होता है, कुछ लोग बोलेंगे कि नहीं सर आगे भी होता है, 450 होता है, 720 होता है, एक है, तो इसको आप घुमाते रहिए, लेकिन एक्चुअल में जो कोण होगा वो 0 से चालू होगा, 360 ही तक तो कोण होगा। मतलब टोटल जो एंगल होता है वो 360 डिग्री ही तक ही हो सकता है, पॉसिबल होता है। ठीक है, उसको आप जितनी बार घुमाएंगे उतनी बार वो आगे प्लस करते रहिए। ठीक, तो यहां पे ये क्या होता है, मतलब एक्यूट एंगल क्या होता है, एक्यूट एंगल ये होता है गाइस कि कोई मान लीजिए हमने एंगल बना दिया थीटा, और थीटा का मान कितना है, थीटा का मान 0 डिग्री से बड़ा है और 90 डिग्री से छोटा है। ठीक है, ये होता है हमारा एक्यूट एंगल। दूसरी बात करते हैं आपके राइट एंगल की बात करते हैं। राइट एंगल की बात करते हैं, राइट एंगल मतलब समकोण की बात करते हैं। समकोण, समकोण क्या होता है, समकोण समझिएगा क्या होता है। समकोण ये होता है, मान लीजिए मैंने कोई यहां पे थीटा इस तरह बना दिया और मैंने थीटा बराबर 90 डिग्री कर दिया। ठीक है, मतलब सीधे सीधे 90 डिग्री का कोण कर दिया, तो यही हमारा हो जाएगा। जो भी कोण 90 डिग्री का होता है वो क्या होता है, समकोण होता है। ठीक, तीसरी बात करते हैं, हमारा ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल की बात करते हैं। ऑब्ट्यूज एंगल का मतलब होता है अधिक कोण, अधिक कोण। ठीक है, अधिक कोण की बात करते हैं। अधिक कोण क्या होता है, मान लीजिए कोई ऐसा एंगल है गाइस आपके सामने जिसका मान तो 90 डिग्री से बड़ा है और 180 से छोटा है। ठीक है, 180 से 90 से बड़ा है, 180 डिग्री से छोटा है, तो वो कैसा एंगल होगा, ऑब्ट्यूज एंगल होगा। बात समझ में आ रही है, बात समझ में आ रही है, बताइए। अच्छा, आगे बात करते हैं, इसको नोट करते रहिएगा। ठीक है, आगे बात करते हैं, वीडियो को पॉज करके आप लोग लिखते रहिएगा। ठीक है, आगे एक होता है रिजु कोण, एक होता है रिजु कोण। ठीक है, रिजु कोण, रिजु कोण को बोलते हैं स्ट्रेट एंगल, GST, स्ट्रेट एंगल। ये बहुत ध्यान रखने वाला है, स्ट्रेट एंगल। अगर मान लीजिए कोई एक रेखा बना दी है, उसके ऊपर यहां पे पॉइंट, हमने बोला कि ये जो कोण होगा ये कितना होगा, हाफ जो कोण होगा, आधा कोण होगा, ये पूरा ये कितना होगा, ये होता है 180 डिग्री का, और इसी को बोलते हैं रिजु कोण या फिर स्ट्रेट एंगल बोलते हैं। ठीक है, फिफ्थ की बात करते हैं। फिफ्थ में ये है कि अगर मान लीजिए आपसे पूछा जाता है वृहत कोण बताइए, वृहत कोण बताइए। वृहत कोण को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, इसको बोलते हैं रिफ्लेक्स एंगल, रिफ्लेक्स एंगल। ठीक है, रिफ्लेक्स एंगल क्या होता है, मान लीजिए कोई आपके सामने, मान लीजिए कोई आपके सामने इस तरह से कोण बना हुआ है और ये कोण जो है थीटा वो 180 से बड़ा है और 360 से छोटा है।
180 से बड़ा है और 360 से छोटा है, तो कैसा कोण होगा? वो रिफ्लेक्स एंगल होगा, वृहत कोण होगा। बात समझ रहे हैं? ठीक है, ये बात आप लोग थोड़ी बहुत समझिएगा। ठीक है, अच्छा आगे क्या बात करते हैं? हाँ, आगे दो कोणों की और बात कर लेते हैं। एक होता है कोटिपूरक कोण, ये दो बहुत अलग से इंपॉर्टेंट है, अलग से, ये अलग से मैं बता रहा हूं, अलग से हैं। ठीक है, दो कोण है, दोनों इंपॉर्टेंट है, समझिएगा। एक होता है कोटिपूरक कोण, कोटिपूरक कोण। ठीक है, इसको क्या कहते हैं? कोटि, इसमें कुछ बातें हैं जो मैं समझाने वाला हूं, बहुत आराम से समझिएगा। कोटिपूरक कोण या इसको दूसरा नाम होता है पूरक कोण। ठीक है, पूरक कोण, बहुत ध्यान रखिएगा, पूरक कोण को ही कोटिपूरक कहते हैं, कभी कभी सीधे बोल दिया जाता है पूरक कोण बताइए। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, कोटिपूरक कोण को ही कोटिपूरक कोण कहते हैं, और इसको इंग्लिश में कहते हैं कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। ठीक, कोटिपूरक कोण को ही पूरक कोण कहते हैं, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। इसमें इसका मतलब यह होता है कि ऐसे कोई भी दो कोण θ1 और θ2, कोई भी ऐसे दो कोण जिनका सम क्या होता है? 190 होता है, वो दोनों के दोनों कोण क्या होते हैं? आपस में कोटिपूरक होते हैं। तो θ1 प्लस θ2 कितना हो जाता है? 90 डिग्री हो जाता है। ठीक है, θ1 प्लस θ2 क्या हो जाएगा? 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये दोनों कैसे होंगे? कोटिपूरक कोण होते हैं। ठीक है, अच्छा इतना लिखिएगा। और कोटिपूरक में अभी खत्म नहीं है वो, कोटिपूरक में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है जो मुझे बतानी है, और उसमें अक्सर लोग गलती करते हैं। वो क्या है? पूछ लिया जाता है, ये पूछ लिया जाएगा कि θ1 का पूरक कोण बताइए, θ1 का पूरक कोण बताइए, या कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल बताइए, θ1 का पूरा कोण बताइए। तो θ1 का पूरा कोण क्या होता है? समझ लो, θ2 नहीं होगा, θ2 नहीं होगा। थीटा, देखो मान लो पूरा कोण क्या होता है? पूरा कोण यही होता है जो 90 डिग्री करना चाहे। तो मान लीजिए एक ये है हमारा, है क्या बन रहा है आज? ठीक है, ये तो मान लीजिए कोण θ1 है। ठीक है, ये कोण क्या है? θ1 है। ठीक है, पूछा जा रहा है इसका पूरक कोण क्या होगा? पूरक कोण का मतलब ये होता है कि ऐसा कौन सा दूसरा कोण जो बचा रह गया है जिससे वो 90 डिग्री हो जाएगा। तो ये पूरा कोण हमें पता है 90 डिग्री का होता है, ये पूरा कोण हमें पता है कि कितने का होता है? 90 डिग्री का होता है कि नहीं होता? बताइए, ये पूरा कोण 90 डिग्री का होता है। θ1 ये दे रखा है और पूछा गया है इसका पूरा कोण बताइए, ये कोण बताना है। तो इस कोण का मान पता है कितना हो जाएगा? इस कोण का मान हो जाएगा 90 माइनस θ1 हो जाएगा। ठीक है, तो आपसे जब भी पूछे कि θ1 का पूरा कोण बताइए, तो उसका आंसर आपका हो जाएगा 90 माइनस θ1 हो जाएगा, θ2 नहीं होगा। ठीक है, इसी तरह मैं एक और चीज पूछता हूं, अगर मैं बोला x का पूरा कोण बताइए, x का पूरा कोण बताइए, तो x का पूरा कोण क्या हो जाएगा? इसका x का पूरा कोण या फिर कॉम्प्लीमेंट्री एंगल क्या हो जाएगा? तो 90 माइनस x हो जाएगा। ये बात समझ रहे हैं? इसका पूरा कोण 90 माइनस x होगा, बहुत ध्यान रखने वाली बात है। अच्छा, कैसे हो जाएगा? देखो भाई, अगर ये एक कोण 90 का होता है, ये पूछिए, ये x दिया गया है, ये x दिया गया है, उसका बोल रहा है इसका पूरा कोण बताइए। पूरा कोण मतलब ऐसा कोण बताइए जिससे 90 हो जा रहा हो। तो ऐसा कोण, तो ये कोण का मान पूछ रहा है, इसका मान पूछ रहा है, तो ये कितना हो जाएगा? ये पूरा 90 है, ये x हो गया, तो ये कितना हो जाएगा? 90 माइनस x नहीं हो जाएगा? तो यही बोला है, x1 का x का पूरा कोण बताइए, तो x का पूरा कोण क्या होता है? 90 माइनस x हो जाता है। बात समझ में आ रही है? चलिए दूसरी बात करते हैं। इसी तरह हम समपूरक कोण की बात करते हैं। समपूरक कोण, एक होता है समपूरक कोण होता है। समपूरक कोण को बोलते हैं, और कोई दूसरा नाम नहीं होता हिंदी में, इसको बोलते हैं सप्लीमेंट्री एंगल, सप्लीमेंट्री एंगल बोलते हैं, सप्लीमेंट्री एंगल। ठीक है, सप्लीमेंट्री एंगल क्या होता है? सप्लीमेंट्री एंगल, मान लीजिए कोई, जैसे हमने दो कोण बनाया, θ1 एक बना दिया और θ2 यहां पे दूसरा कोण बना दिया, और θ1 प्लस θ2 अगर 180 होंगे तो दोनों एक दूसरे क्या होंगे? समपूरक कोण होंगे। ठीक है, θ1 और θ2 का जोड़ अगर 180 आ रहा है तो समपूरक कोण होंगे आपस में। ठीक है, अब इसी तरह मैं एक और चीज पूछता हूं, यहां पे मैं पूछ रहा हूं θ1 का समपूरक कोण बताइए,
θ1 का ये अलग से क्वेश्चन है, ये अलग से क्वेश्चन है। θ1 का संपूरक कोण बताइए, या फिर इससे बोलिए सप्लीमेंट्री एंगल बताएं, सप्लीमेंट्री एंगल बताइए, सप्लीमेंट्री एंगल बताओ क्या होगा सप्लीमेंट। θ1 का संपूरक कोण, मान लो कोई एक यहां पे है कोण है θ1, संपूरक की बात करा तो संपूरक 180 होगा कि नहीं होगा बताओ, 180 की बात चल रही है, 180 पूरा है। θ1 यहां पे दे रखा है, θ1 का संपूरक कोण क्या होगा, θ1 का संपूरक कोण गाइस ये हो जाएगा, ये जो बचा हुआ एंगल है, जो बचा हुआ एंगल है ये पूछा गया है, तो बचा हुआ एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस θ1 हो जाएगा, यही इसका आंसर है। θ1 का संपूरक कोण क्या होगा, 180 माइनस θ1। ठीक है, बात समझ में आई? उसी तरह जिस तरह ये क्वेश्चन था उसी तरह ये था। ठीक है, क्वेश्चन में गलतियां हो जाती हैं तो यहां पे बात समझिएगा आप लोग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी क्वेश्चन भी करा रहा हूं उसके ऊपर। अब आते हैं क्वेश्चन की बारी आने से पहले मैं ट्राइंगल्स के कुछ बात बताना चाहूंगा। ट्राइंगल्स की मैं अलग से पढ़ाऊंगा, मैं सब कुछ पढ़ाऊंगा अलग से, ये सिर्फ लाइन का चैप्टर चल रहा है। ठीक है, एक सब टॉपिक चल रहा है लाइन। ठीक है, उसमें ये बातें हम बताना चाहते हैं और समझिएगा। ट्राइंगल की बात चल रही है, ट्राइंगल, ट्राइंगल की कुछ बेसिक प्रॉपर्टी समझ लीजिए, वो हेल्प करेगा त्रिभुज की। देखो त्रिभुज के आपको पता होगा, त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग कितना होता है, मतलब ये कोण ए है, ये कोण बी है, ये कोण सी है, तो कोण ए प्लस कोण बी प्लस कोण सी बराबर कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। ये आप सभी को पता होगा। ठीक, दूसरी चीज जो मैं बताने वाला हूं वो इंपॉर्टेंट है। दूसरी चीज गाइज ये है कि इसके वाह्य कोणों का योग कितना होगा। ये पहली बात तो आपको पता चल गई है। दूसरी बात ये कि इसके वाह्य कोणों का योग कितना होगा, वाह्य कोणों का योग कितना होगा। वाह्य कोणों का योग होता है 360 होता है। इसका मतलब सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल, सम ऑफ एक्सटर्नल एंगल ये कितना होता है, 360 होता है। ये बात ध्यान रखिएगा। कैसे होता है मैं दिखा देता हूं। मान लीजिए एक ट्राइंगल है ABC, ये आपने ABC ले लिया है। ठीक है, इसका ये एंगल A हो जाएगा, ये एंगल B हो जाएगा, ये एंगल C हो जाएगा, हो जाएगा। अच्छा, इसका एक्सटर्नल एंगल बनाते ही कैसे, पहले तो एक्सटर्नल एंगल बनाना आना चाहिए। एक्सटर्नल एंगल क्या होता है, इसका ये कोण अंदर का कोण है, बाहर का कोण कैसे बनाते हैं। देखो ये कोई एक लाइन गई है AB एक लाइन गई है, और मैंने बताया था आप लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। जब मैं लाइन पढ़ा रहा था अभी 10-15 मिनट पहले तो मैंने बताया था आप लाइन को आगे बढ़ा सकते हैं। तो हम इस लाइन को आगे बढ़ा देते हैं, इस लाइन को ऐसे आगे बढ़ाते हैं, तो सीधी आगे बढ़ा देते हैं, और इस यहां से इस जगह से यहां पे जो कोण बनता है, जो इससे नजदीकी कोण जो होगा वही इसका एक्सटर्नल एंगल होगा। ये नहीं, इसको मत बना दीजिएगा। कुछ लोग इसको बना देंगे एक्सटर्नल एंगल, इसको मत कर दीजिएगा, ये 180 हो जाएगा। ठीक है, और ये एक्सटर्नल होता भी नहीं है, एक्सटर्नल होता है जो उसके सबसे नजदीकी बनता है। तो ये जो कोण बन रहा होगा रेड पेन से मैंने बनाया है, ठीक है, यही इसका एक्सटर्नल एंगल है। अच्छा, ये B है, ठीक है, ये B है, तो ये कितना हो जाएगा, ये पूरे 180 होता है कि नहीं, मतलब एक सीधी लाइन में एक कोण जो होता है वो 180 होता है कि नहीं। तो ये अंदर वाला B है, अंदर वाला B था, तो ये कोण कितना हो जाएगा, बाहर वाला ये हो जाएगा 180 माइनस B हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, बताइए, हो जाएगा। इसी तरह अब अगले वाले में चलते हैं, C वाले में चलते हैं जरा। तो C वाले में देखते हैं, यहां पे तो एंगल ये इसको आगे बढ़ा देते हैं, किसी एक लाइन को आगे बढ़ा दीजिए, उसको कोई मतलब नहीं है। फिर ये नजदीकी वाला ये है, तो ये एंगल C है, ये बाहर वाला कितने का हो जाएगा, 180 माइनस C हो जाएगा कि नहीं। उसी तरह अगर ये बताइए ये A है, कोई से एक बना दीजिए, कोई ये बना दीजिए मैंने, तो ये कितना हो जाएगा, ये भी 180 माइनस A हो जाएगा। ठीक है, अब तीनों वाह्य कोणों का योग जरा करिए, इसको करिए, वाह्य कोणों का योग करिए जरा, कितना आ जाएगा, 18 18 18 540 आ जाएगा। 540 माइनस A प्लस B प्लस C आ जाएगा कि नहीं आ जाएगा। और A प्लस B प्लस C 180 होता है, यहां पे आप 180 रख देंगे, यहां पे आप इसकी जगह 180 रख देंगे, तो कितना आ जाएगा, 360 आ जाएगा। तो त्रिभुज के तीनों वाह्य कोणों का योग कितना होता है, 360 होता है। मैं त्रिभुज आराम से पढ़ाऊंगा तो वहां जरूर बताऊंगा, अभी यहाँ पे कुछ बातें हैं जो मुझे बतानी बहुत जरूरी है। ठीक है, तीसरी बात समझिएगा, पहली बात तो ये, दूसरी बात ये, और तीसरी बात ये। ठीक है, तीसरी बात क्या है, तीसरी बात गाइज ये है कि अगर मान लीजिए कोई त्रिभुज आपके सामने दिया गया है, त्रिभुज दिया गया है ABC,
तो अगर इस कोण का मान एंगल ए है और ये कोण एंगल बी है, ये एंगल ए है और एंगल बी है, और इसका एक बाह्य एंगल जो तीसरा वाला है, जो नहीं दिया गया है, मतलब दो कोण दिए गए हैं और तीसरा वाला जो नहीं दिया गया, उसका जो बाहरी कोण होगा वो इन दोनों कोणों के योग के बराबर होगा, प्लस का जो बाहरी कोण होगा वो होगा एंगल ए प्लस एंगल बी, ये होगा इसका बाहरी कोण। समझ में आ रहा है? ये तीनों चीजें आपको ध्यान रखनी है। उसके बाद अब हम लोग आने वाले हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, तो क्वेश्चंस पे आते हैं। अब हम लोग आने वाले हैं क्वेश्चंस पे। ठीक है, क्वेश्चंस पे आएंगे और अच्छे क्वेश्चंस करेंगे। ठीक है, और जो लोग पुराने लोग देख रहे हैं वो भी जरा देखें जरूर, क्योंकि मैं कुछ नए क्वेश्चंस भी कराने वाला हूं। ठीक है, तो देखिएगा आप। ठीक है, जैसे मान लीजिए पहला क्वेश्चन आपके सामने पेश होता हुआ, मान लीजिए ये दो रेखाएं हैं ए बी और सी डी। ठीक है, ए बी और सी डी दो रेखाएं हैं और हमने इस तरह से एक फिगर बना रखा है। ये मैंने क्लास में भी करवाया था। ठीक है, और यहां पे भी करवा रहा हूं। इसका ये है दिया गया है और यहां पे दे दिया गया है ए बी पैरेलल है सी डी के, ये दिया गया है, गिवन है। इफ ठीक है, फाइंड करना है हमें गाइस, फाइंड करना है x प्लस वाई माइनस जेड फाइंड आउट करिए, ये फाइंड आउट करिए, x प्लस वाई माइनस जेड फाइंड आउट करिए। ठीक है, इसके बाद बताइए आंसर क्या होगा। आप लोग ट्राई करिएगा, वीडियो पॉज करके मैं कराता हूं। ठीक है, देखो यहां पे अब कैसे किया जाए भैया इस क्वेश्चन को, तो मैंने बताया था कि आप क्या कर सकते हैं, रेखा को आगे बढ़ा सकते हैं। तो आप इस रेखा को आगे बढ़ा दीजिए। इसको आगे बढ़ा दिया आपने, बताइए, बढ़ा दिया। अच्छा ये देखिएगा, इसी रेखा को आपने आगे बढ़ाया है, इस रेखा को। इतना पतला कैसे चलने लगा ये पेन। इस रेखा को आपने सीधे आगे बढ़ा दिया। अब अगर ये x है तो ये भी x हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल से। अगर दो रेखाएं एक दूसरे समांतर हैं और ये काटती हैं तो ये x हो जाता है, ये भी x नहीं हो जाएगा, अल्टरनेट एंगल। ठीक है, एकांतर कोण। ठीक है, तो ये x हो जाएगा, ये y है। अच्छा एक बात बताइए, ये z है तो इसको ये भी, अगर ये कितना हो जाएगा, बाहर का एंगल कितना हो जाएगा, 180 माइनस z नहीं हो जाएगा। तो हमने क्या बताया था, त्रिभुज के तीनों बाहरी कोणों का योग कितना होता है। देखिए ये त्रिभुज का ये बाहरी कोण है, ये इधर का बाहरी कोण है और ये इधर का बाहरी कोण है, और तीनों बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360। अभी मैंने बताया था। तो y प्लस ये कोण प्लस ये कोण 180 माइनस जेड प्लस ये कोण प्लस x बराबर कितना हो जाएगा, 360 के बराबर हो जाएगा। 180 उधर भेज देंगे तो कितना हो जाएगा, 180 हो जाएगा। तो x प्लस वाई माइनस जेड कितना आ गया, 180 आ गया। बताइए, ठीक है, ऐसे आ जाएगा। इसको आप एक और तरीके से कर सकते हैं। एक और तरीका क्या है, एक तो तरीका ये समझ में आ ही गया होगा। ठीक, दूसरा तरीका ये है कि मान लीजिए आप बाहर का कोण नहीं लेना चाहते, आप अंदर का ले लीजिए। ये पूरा 180 हो जाएगा, ये y है तो ये अंदर का कितना हो जाएगा, 180 माइनस वाई हो जाएगा कि नहीं, और ये x है तो ये अंदर वाला कितना हो जाएगा, 180 माइनस x हो जाएगा। अब त्रिभुज के तीनों अंदर के कोणों का योग कितना होता है, 180 होता है। तो z मतलब ये कोण प्लस ये कोण प्लस 180 माइनस वाई प्लस ये कोण, तीसरा जो इंटरनल एंगल है। तीनों अंदर के कोणों का योग कितना होता है, 180। 180 देखा गया आएगा, 180 को यही रहने दीजिएगा, बाकी सबको उधर भेज दीजिएगा। तो x प्लस वाई माइनस जेड, ये ऐसे आ जाएगा। हमने x को उधर भेज दिया गाइस, y को भी उधर भेज दिया और z को भी उधर भेज दिया, तो साइन सबके चेंज हो जाएंगे। ठीक है, z का साइन प्लस में है तो z का साइन जब उधर जाएगा, जब उधर जाएगा तो किस में हो जाएगा, माइनस में, माइनस z में हो जाएगा। ठीक है, बात समझ में आ रही है। चलिए इसी तरह का एक और क्वेश्चन मैं देता हूं। एक और क्वेश्चन है, दूसरा क्वेश्चन ये है गाइस कि अगर आपके सामने ए बी और सी डी दो पैरेलल रेखाएं दे रखी हैं और इस तरह से दे रखा है x y और z, ठीक है, ये दे रखा है। बताइए x प्लस वाई प्लस जेड कितना होगा, फाइंड आउट करना है, ये फाइंड आउट करना है। बताइए कितना आएगा आंसर। उसी तरह सेम करिएगा। ठीक है, यहां पे इस रेखा को हम सीधी रेखा है तो हम इसको आगे बढ़ा सकते हैं कि नहीं बढ़ा सकते, बताइए। तो ये x हो जाएगा तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो x हो जाएगा, और तीनों बाहरी कोणों का योग कितना हो जाएगा, x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 360 हो जाता है। त्रिभुज के तीनों बाहरी कोणों का योग कितना होता है, 360 हो जाता है। आंसर सीधे आ गया। बताइए, कुछ करना पड़ा, नहीं करना पड़ा। ठीक है, ऐसा नहीं है कि ज्योमेट्री में हर बार कुछ नहीं करना पड़ता, आगे जाकर के बहुत कुछ होगा जो आपको करना ही पड़ेगा। ठीक है,
तो ज्योमेट्री आसान नहीं है, ठीक है, आसान हो जाएगी, आप प्रैक्टिस करते रहोगे तो आसान हो जाएगी, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तीसरा क्वेश्चन ये है। तीसरा क्वेश्चन मैंने ऐसे दे रखा है, यहां पे ए बी और सी डी तो पैरेलल लिखा है और दे रखा है, ठीक है, हाँ इस तरह से। यहां पे मैंने दे रखा है ये 70 डिग्री है, ये जिसका मान है वो कितना है 70 डिग्री दे रखा है। ये जो कोण है वो 55 डिग्री है, ठीक है, ये दे रखा है। तो ये कोण का मान बताना है, हम बताते हैं किस कोण का मान बताना है। ये इस कोण का, इस कोण का जो बाहरी कोण है ये, इसका मान बताना है आपको कि कितना आएगा, बताइए। देखिए इस क्वेश्चन को कैसे करते हैं मैं बता देता हूं, फिर आगे आप लोग ट्राई करिएगा, ठीक है। ए बी और सी डी मैंने देखा और ये ऐसे दे दिया, ये 70 डिग्री है, ठीक है। मैंने इस रेखा को आगे बढ़ा दिया, इस रेखा को मैंने क्या कर दिया आगे बढ़ा दिया, ठीक है, इस रेखा को आगे बढ़ा दिया। अगर ये 70 डिग्री है तो ये कितना हो जाएगा, ये भी तो 70 डिग्री हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। और ये 55 डिग्री पहले ही दे रखा है, ये 55 डिग्री पहले ही दे रखा है, तो ये निकल आएगा, ये निकल आएगा, बताइए इतना कोण निकल आएगा। अच्छा ये तो पता होगा ना ये कोण कितना होगा, ये कोण तो 180 होगा ना। क्यों होगा 180 भाई, एक सीधी लाइन पे कोई कोण बनता है तो 180 ही तो होता है, ये पूरा कोण 180 हो जाएगा। ये कोण पता चल जाएगा, 180 में से दोनों घटा दीजिए, ये कोण कितना निकलेगा। अच्छा एक्स कैसे निकलेगा, एक्स निकलेगा 180 माइनस 70 प्लस 55, तो 70 और 50 कितना हुआ 3 2 20, ठीक है, 120 125 हो गया, ठीक है। बताइए ये कितना आ गया 55 डिग्री आ गया, ठीक है, हाँ 30 गया और 50 और 55, x बराबर 55, मतलब 55 आ गया, ठीक है। तो ये पूरा कोण कितने का हो जाएगा, ये पूरा कोण पूछा गया था, ये पूरा यहां तक, पूरा का मतलब ये पूरा पूछा गया था। तो 180 प्लस 55 कितना हो गया, यहां पे 20 हो जाएगा, 130 200 यहां पे 20 और 30 और 5 तो 235 डिग्री हो जाएगा, ठीक है। आंसर 235 डिग्री आएगा, बताइए आंसर 235 डिग्री आएगा। अगला क्वेश्चन करते हैं, अगला क्वेश्चन देखिए। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन है गाइस कुछ इस तरह से है। यहां पे ए बी और दूसरी रेखा दे रखी है सी डी, ठीक है, ये ऐसे, ठीक है। और ये दे रखा है, ये 112 डिग्री दे रखा है, ये 117 दे रखा है थीटा, ये थीटा बताना है क्या होगा। और यहां पे दे रखा है ए बी जो है वो पैरेलल है सी डी के, ये भी दे रखा है भाई, ठीक है, ए बी दे रखा है, ए बी पैरेलल है सी डी के, बताइए क्या, ट्राई करिए इसको, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 3, ठीक है। आज का क्वेश्चन नंबर 3 है, ठीक है। देखिए कैसे करते हैं। यहां पे अगर मैं इसको सीधी रेखा बढ़ा दूं, कोई दिक्कत है, ये भी एक सीधी रेखा है, ठीक है, सीधी रेखा बना देता हूं मैं पहले, सीधी रेखा बन नहीं रही मुझसे, चलो कोई ना, ये सीधी रेखा मतलब पैरेलल है एक दूसरे के, तो पैरेलल है तो ये बताइए मुझे, जब ये पैरेलल है, ठीक है, और इसको हम क्या करते हैं, इसको हमने आगे बढ़ा दिया, उसको भी हम यहाँ सीधी रेखा बढ़ा देते हैं, एक इसको भी ऐसे बढ़ा देते हैं, तो ये कितना हो, ये ऐसे बढ़ा देता हूं मैं, बताइए, मतलब ऐसा सीधे बढ़ा देता हूं, ठीक है। ये अगर 112 है तो ये भी कितना हो जाएगा 112 हो जाएगा कि नहीं, बताइए। अगर ये 112 है तो ये भी 112 हो जाएगा, ये 117 है, ये थीटा है, तो त्रिभुज के तीनों वाय कोणों का योग कितना होता है 360 होता है। तो ये दोनों को मिलाकर के कितना आ गया बताइए, इन दोनों का कोण कितना आ गया 7 2 9 7 2 9 1 1 2 और 1 2 229 आ गया। इन दोनों का जो जोड़ होगा वो 229 आ गया। अब हम थीटा को फाइंड आउट करना है तो 360 में से घटा देंगे 229 को, बताइए, ठीक है। तो कितना आ जाएगा 100 यहां पे क्या कहते हैं 130 आ जाएगा और 131 117, ठीक है, सही तो आ रहा है। यहां पे आ जाएगा, यहां पे 1 आ जाएगा और यहां पे 5 में से 3 आ जाएगा और यहां पे 1 आ जाएगा, 131 आ रहा होगा। थीटा बराबर 131 आ रहा है कि नहीं आ रहा है, बताइए।
बताइए, इतना आ रहा है? ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, देखिएगा ये कुछ अच्छा क्वेश्चन है, ठीक है, ये कुछ अगला अच्छा क्वेश्चन है। एक त्रिभुज ऐसे बनाया गया है, ये सब लाइन पे बेस चल रहा है क्वेश्चन, ठीक है, ये सब कुछ लाइन पे बोझ रहा है, टी क्यू एस, ये एक ऐसे रेखा बना दी गई है, बोला गया है, और इसका नाम दे दिया गया है पी दे दिया गया है, यहाँ पे यहाँ नाम दे दिया गया यू दे दिया गया है, ठीक है, और यहाँ से एक ऐसे खींच दी गई रेखा, ये हो जाएगा आर पॉइंट, ओके, ये पॉइंट है थीटा, ये 58 डिग्री है, ये कितना डिग्री है? 53 डिग्री है। यहां पे कुछ कंडीशन दे दी गई है, एंगल टी पी यू फाइंड आउट करना है भाई, ठीक है, पी आर पैरेलल है टी एस के, पी यू पैरेलल है क्यू एस के, और ठीक है यही फाइंड आउट करना है, ये थीटा फाइंड आउट करना है, यहाँ पे टी पी यू ये फाइंड आउट करना है। बताइए कितना आएगा? देखो क्वेश्चन में दे रखा है कि पी आर, जो पी आर है ये रेखा है, ये पैरेलल है किसके? टीएस के पैरेलल है, ये टीएस के पैरेलल है, ठीक है, मैं ऐसे लिख देता हूं, डबल तीर का मतलब है ये इसके पैरेलल है, ठीक है, पी यू पैरेलल है क्यूएस के, पी यू ये जो है मैं इसको सिंगल तीर से बनाऊंगा, पी यू पैरेलल है और क्यूएस के इसके पैरेलल है। अच्छा एक बात बताता हूं मैं, अगर ये इसके पैरेलल है तो ये बताइएगा, अगर दो रेखाएं एक दूसरे के पैरेलल हैं और काटती हैं तो ये कोण बराबर नहीं हो जाएंगे, तो ये 53 है तो ये कितना हो जाएगा? इसको नहीं ठीक है 53 है, अच्छा ये 53 है तो ये कितना हो जाएगा? बताइए ये कितना हो जाएगा? ये भी तो 53 ही हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? संगत कोण, बताइए संगत कोण, ये ऐसे था, ऐसे दिया गया है, ये जो कोण होता है मैंने बताया था एक छोड़ के जो अगला कोण होता है वो उसके बराबर हो जाएगा, तो ये 53 हो जाए तो ये भी 53 नहीं हो जाएगा? बताइए हो जाएगा, बिल्कुल ठीक है। अच्छा ये बताइए इस त्रिभुज को देखने की कोशिश करिए, किस त्रिभुज को? ये इस त्रिभुज को देखने की कोशिश करिए, ठीक है, ये और ये पैरेलल, देखिए हरे से बना रहा हूं मैं, ग्रीन से, इसको भी ग्रीन से ही कर देता हूं मैं, ये दोनों रेखाएं पैरेलल हैं, ये रेखा और ये रेखा पैरेलल है, तो ये एंगल जो होगा वो इस एंगल के बराबर नहीं हो जाएगा, ये 58 नहीं हो जाएगा। कैसे? देखो ये और ये दोनों रेखाएं पैरेलल थी, इसको बना देता हूं टी एस और इसको बना देता हूं पी आर, ठीक है, ये और एक ऐसे जहां पे देखा जा रही है और दोनों पैरेलल है, दे रखा है, ये देखिए मैंने रेड पेन से दोनों दे रखा था कि दोनों जो है ये भाई पैरेलल है, ऐसे मैंने बता रखा था पैरेलल है, तो अगर ये 58 डिग्री है तो ये भी 58 डिग्री नहीं हो जाएगा? कैसे? संगत कोण से पैरेलल हो जाएगा, ठीक है। अब ये हो गया, अब कुछ नहीं करना है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है, तो यहाँ पे 8 3 कितना हो जाएगा? 8 3 11, 11 का 1, 5 5 10 और 1 11, 111 आ जाएगा, ठीक है, 111 आ गया। यहाँ पे थीटा बराबर बताइए कितना हो जाएगा? तो थीटा बराबर हो जाएगा 180 में 11 घटा देंगे, 180 में से 10 घटाइए, 170 आएगा, 170 में से 1 घटा दीजिए तो 69 डिग्री आ जाएगा, 69 डिग्री आंसर आएगा, थीटा बराबर आ जाएगा 69 डिग्री। अरे त्रिभुज के तीनों कोणों का 180 होता है, 180 में से ये घटा दीजिए, थीटा नहीं आ जाएगा, 69 डिग्री आ जाएगा, ठीक है। आगे बात करते हैं, एक और क्वेश्चन करते हैं, चलिए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन इस तरह से है, यहां पे मान लीजिए दो रेखाएं हैं जो पैरेलल हैं, ए बी पैरेलल है भाई सीडी के पैरेलल है, ठीक है, ए बी पैरेलल है सीडी के। यहां पे इस तरह से चित्र दे रखा है हमें और पूछा गया भाई हमसे, हाँ ये दिया गया है 43 डिग्री, ये दिया गया है 43 डिग्री, ये दिया गया है 42 डिग्री और ये बोला गया है थीटा प्लस 12 है ये। तो फाइंड क्या करना है? फाइंड हमें करना है थीटा फाइंड करना है।
फाइंड थीटा, और यहां पे ए बी पैरेलल दिया गया है सी डी के, थीटा फाइंड आउट करिए। ठीक है, ये क्वेश्चन है आपके लिए और इसको फाइंड आउट करना है। ठीक है, कैसे फाइंड आउट करेंगे देखते हैं। देखो देखो ये अगर इसको आगे बढ़ा देते हैं, क्या दिक्कत है, ये 43 है तो ये भी कितना हो जाएगा, 43 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा बताओ। अगर ये थीटा प्लस 12 है, अच्छा चलो बाहरी एंगल देख लेते हैं। ठीक है, बाहरी एंगल देख लेते हैं। तो अगर ये मतलब ये थीटा प्लस 12 इस अंदर ही देख लेते हैं, क्या दिक्कत है। ये पूरा 180 का था। ठीक है, ये पूरा 180, ये कितने का हो जाएगा बताओ, ये कितने का हो जाएगा। अरे भाई इसको निकालना है तो ऐसे नहीं कर लेंगे, 180 माइनस थीटा प्लस 12, बताइए ये एंगल इतने का हो जाएगा, मतलब कितने का हो जाए, 180 में से 12 घटेगा कितना बचेगा, 10 गया 70, 70 में से 2 गया 168 माइनस थीटा नहीं आ जाएगा, ये कितना आ जाएगा 168 माइनस थीटा, मतलब इसका मान कितना आ जाएगा 168। या एक और तरीके से कर सकते हैं, मैं इसको एक और तरीके से बताता हूं। ठीक है, ऐसे मत करो, ऐसे मत करो, देखो कुछ मत करो। मैंने अभी अभी बताया था तुम्हें, क्या बताया था कि अगर दो कोण दिए गए, मान लो ए दिया गया है बी दिया गया है, उसका बाहरी एंगल पूछा गया है, तो बाहरी एंगल कैसे हो जाएगा, ए प्लस बी नहीं हो जाएगा, बताओ ए प्लस बी हो जाएगा बाहरी एंगल। तो अगर ये दो कोण जो दिए गए हैं 43 प्लस 42 और तीसरा कोण नहीं दिया गया और तीसरा ही कोण का बाह्य कोण दिया गया है, तो यहाँ पे हम इसी प्रॉपर्टी को लगाएंगे और थीटा प्लस 12 कितना हो जाएगा बताओ, 43 प्लस 42 नहीं हो जाएगा। ठीक है, 3 2 5 और 4 4 8, तो थीटा बराबर कितना हो जाएगा, थीटा बराबर हो जाएगा 75, 75 में 2 गया 73, थीटा बराबर 73 नहीं हो जाएगा, बताइए कितना हो जाएगा, थीटा बराबर 73 आ जाएगा। ठीक है, तो आज की क्लास यही तक रखते हैं। ठीक है, और आगे हम लोग फिर, आज लाइन खत्म हो चुका है, लाइन में इतने क्वेश्चन आपके थे, अगर आप इन क्वेश्चंस को बना ले रहे हैं तो अच्छी बात है। और कल हम लोग पढ़ेंगे, क्या पढ़ेंगे, ट्राइंगल्स के बारे में पढ़ेंगे, और ट्राइंगल्स अब चालू होगा तो ट्राइंगल्स आगे काफी समय तक रहेगा आपके सामने। आप रहे ना रहे लेकिन ट्राइंगल्स जरूर रहेगा जिंदगी में। ठीक है, आपके मरने के बाद आपके बच्चों के साथ, आपके बच्चों का भी पीछा नहीं छोड़ेगा ट्राइंगल। और फिर कल मिलते हैं, चलिए ठीक है, तब तक के बाय बाय, शबा खैर।